चांद रात के आसमान में ये खूबसूरत और जानी पहचानी सी चीज है। सदियों से ये सुंदरता और प्रेरणा का एक सिंबल रहा है। हम सबने इसे देखा है, इसकी चांदनी में न जाने कितनी कहानियां सुनी हैं, कवियों ने इस पर कितनी ही नज़में लिख डाली हैं। मतलब ये एक ऐसी चीज है जिससे हम सभी एक गहरा, एक इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं। क्योंकि आज हम चांद की वो कहानी नहीं दोहराने वाले जो हमें बचपन से पता है। नहीं, आज हम उस अंधेरे, उस अनदेखे हिस्से की पड़ताल करेंगे जहां ऐसा लगता है कि साइंस के नियम भी उलझ जाते हैं। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले चांद के वजूद से जुड़े सबसे बेसिक सवाल पर आते हैं। हमारा चांद आखिर बना कैसे? दशकों तक साइंस की दुनिया में यही कहानी सबसे ज्यादा मानी जाती रही कि एक जबरदस्त टक्कर हुई, पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर मलबे में बदल गया और उसी मलबे ने धीरे धीरे जुड़कर हमारे चांद को जन्म दिया। सुनने में ये काफी लॉजिकल लगता है ना? अपोलो मिशन के अंतरिक्ष यात्री जब चांद से चट्टानों के नमूने लेकर लौटे तो उन नमूनों में कुछ ऐसा मिला जिसने इस एस्टैब्लिश सच की नींव हिलाकर रख दी और एक ऐसी पहेली सामने रख दी जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। और बस यहीं आकर सारी कहानी उलझ जाती है। देखिए, हमारी पृथ्वी करीब 4.5 अरब साल पुरानी है, लेकिन चांद से जो ज़रकॉन क्रिस्टल्स मिले उनकी उम्र निकली 4.6 अरब साल। अब सवाल यह है कि अगर चांद पृथ्वी के ही हिस्से से बना है तो वो अपनी माँ से ज्यादा पुराना कैसे हो सकता है? ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता से बड़ा हो। इस एक बात ने वैज्ञानिकों को सब कुछ दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। इस नामुमकिन टाइमलाइन की वजह से कुछ रिसर्चर्स ने एक बहुत ही चौंकाने वाला आइडिया सामने रखा। क्या हो अगर चांद नेचुरल तरीके से बना ही ना हो? क्या ये मुमकिन है कि इसे किसी ने किसी मकसद से हमारी पृथ्वी की कक्षा में लाके रख दिया हो? ये एक बहुत बड़ा दावा है, लेकिन इसके पीछे के सबूत सिर्फ यहीं खत्म नहीं होते। अब चलिए चांद के उस हिस्से की तरफ चलते हैं जिसे फार साइड या डार्क साइड कहते हैं। ये वो हिस्सा है जो पृथ्वी से कभी भी नहीं दिखता। ये हमेशा हमसे छिपा रहता है और दशकों से हमें वहां से अजीबोगरीब सिग्नल्स मिल रहे हैं। हिस्ट्री गवाह है, जब भी हमने उस छिपे हुए हिस्से को जानने की कोशिश की, कुछ न कुछ अजीब जरूर हुआ। 1959 में सोवियत प्रोब की तस्वीरें रहस्यमय तरीके से खराब हो गईं। अपोलो 8 के एस्ट्रोनॉट्स ने अजीब रेडियो सिग्नल्स सुने जो सिर्फ तभी आते थे जब वो उस हिस्से के ऊपर होते थे। और फिर नासा के ग्रेल मिशन ने ये कंफर्म कर दिया कि उस तरफ की ग्रेविटी एक जैसे नहीं है, वो जगह जगह बदलती रहती है। सोचकर देखिए, एक अंतरिक्ष यान जो एक फिक्स्ड स्पीड से चक्कर लगा रहा है, वो अचानक धीमा या तेज हो जाए, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे खींच या धकेल रही हो। यही है असमान गुरुत्वाकर्षण। और ये टेम्पररी मैग्नेटिक फील्ड्स का बनना और बिगड़ना, ये एक जियोलॉजिकली डेड चांद पर तो होना ही नहीं चाहिए। आखिर ये सब हो क्या रहा था? पर नासा के ग्रेल मिशन ने सिर्फ ये छोटी मोटी गड़बड़ियां ही नहीं पकड़ी, उसने कुछ ऐसा खोज निकाला जो चांद की सतह के नीचे छिपा था, और वो चीज बहुत बहुत बड़ी थी। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एक बहुत बड़ा और पुराना गड्ढा है जिसे एटिकन बेसिन कहते हैं। जब नासा के सैटेलाइट्स ने इसकी ग्रेविटी का मैप बनाया तो उन्होंने पाया कि उस गड्ढे के नीचे नॉर्मल से कहीं ज्यादा डेंस एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट मौजूद है, कुछ ऐसा जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। और जब इस छिपी हुई चीज के साइज का अंदाजा लगाया गया तो जो आंकड़ा सामने आया वो होश उड़ा देने वाला था। इसका डायामीटर था 2500 किलोमीटर। इस स्केल का अंदाजा लगाने के लिए बस इतना सोचिए कि भारत जितना बड़ा एक घना मेटालिक ऑब्जेक्ट चांद की सतह के ठीक नीचे दबा हुआ है। और ये सिर्फ चौड़ा ही नहीं है, बल्कि सतह से 300 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। तो सवाल ये है कि आखिर ये चीज है क्या? एक थ्योरी कहती है कि ये किसी बहुत बड़े एस्ट्रॉइड का मेटल कोर हो सकता है जो अरबों साल पहले चांद से टकराया था। लेकिन दिक्कत यह है कि ग्रेविटी मैप्स के हिसाब से ये ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल है और नेचुरल टक्करें ऐसी परफेक्ट शेप्स नहीं बनाती। दूसरी थ्योरीज और भी बोल्ड है कि ये एक एक्टिव बेस हो सकता है जो उन मैग्नेटिक सिग्नल्स का सोर्स है, या शायद किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन द्वारा छोड़ा गया एक विशाल अंतरिक्ष यान। ये रहस्य सिर्फ नासा की पुरानी खोजों तक ही सीमित नहीं है। हाल के सालों में चीन के चांद मिशनों ने कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जिन्होंने इस पहेली को और भी गहरा कर दिया है।
चीन का U-22 रोवर, जो चांद के अनदेखे हिस्से पर उतरने वाला पहला रोवर है, उसने वहां कई हैरान करने वाली चीजें देखी हैं। एक मेटल की गेंद जो अगली बार देखने पर गायब हो गई, एक ऐसी बनावट जिसमें नेचुरल चट्टानों की तरह बेतरतीबी नहीं थी बल्कि एक पैटर्न दिखता था, और एक अजीब जेल जैसा पदार्थ जिसकी केमिकल बनावट चांद की मिट्टी से बिल्कुल अलग थी। ये खोजें क्या इशारा कर रही हैं? और ये सिर्फ कोई अफवाह नहीं है। चीन की स्पेस एजेंसी ने खुद अपने एक स्टेटमेंट में कहा था कि उनके रोवर ने जो कुछ देखा वो प्राकृतिक नहीं था। जब एक नेशनल स्पेस एजेंसी ऐसा कहती है तो दुनिया को ध्यान देना ही पड़ता है। और बात सिर्फ देखने तक ही सीमित नहीं है। नासा के एक पूर्व वैज्ञानिक ने तो यहाँ तक इशारा किया है कि जब भी कोई देश चांद के दक्षिणी ध्रुव, खासकर उस गड़बड़ी वाले इलाके में मिशन भेजने की कोशिश करता है, तो उपकरण रहस्यमय तरीके से खराब हो जाते हैं। उनका कहना है कि ये फेलियर सिर्फ टेक्निकल ग्लिचेस नहीं, बल्कि असामान्य गतिविधियां हैं, मानो कोई चीज जानबूझकर हमें वहां पहुंचने से रोक रही हो। तो चलिए सब कुछ एक साथ रखकर देखते हैं। एक चांद जो अपनी माँ पृथ्वी से भी पुराना लगता है, एक छिपा हुआ पहलू जो हमारी टेक्नोलॉजी के साथ अजीब तरह से इंटरफेयर करता है, सतह के नीचे भारत जितना बड़ा एक रहस्यमयी सिमेट्रिकल मेटल ऑब्जेक्ट, और दुनिया के स्पेस एजेंसीज द्वारा दर्ज की गई अननेचुरल बनावटें और गतिविधियां। ये सब हमें एक ही सवाल की ओर ले जाते हैं, क्या चांद सिर्फ चट्टान और धूल का एक गोला है, या ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है जो हजारों सालों से हमारी आंखों के ठीक सामने छिपा है?